start to discuss about speed. What is speed, what is velocity, and what is acceleration, and what is the relationship between them. तो यहाँ पर हम ना सिर्फ इंडिविजुअल्स के बारे में जानेंगे कि वो क्या है, बल्कि हम देखेंगे कि एक दूसरे के बीच क्या रिलेशनशिप्स हैं. अगर एक हमें फिजिकल क्वांटिटी इन तीनों में कोई दिया है तो दूसरे को हम क्या उसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. और इन वैल्यूज के बाद हम इसमें ग्राफिकल स्टडी भी करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो चलिए शुरू करते हैं हम. ठीक है, तो क्या होता है कि आज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पीड और वेलोसिटी. व्हाट इज स्पीड और व्हाट इज वेलोसिटी. तो देखते हैं. पहले मैंने बता ही दिया है, इसे पिछले वाले वीडियो को आप देख लेना जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैंने बात किया है. वेलोसिटी दोनों को समझते हैं और डिफरेंस देखते चलते हैं. ठीक है, फर्स्ट स्पीड जो हमारा है ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. बट जो वेलोसिटी है वो क्या होने वाला है? वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी. फर्स्ट डिफरेंस, तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है. सेकेंडली हम देखते हैं कि मैंने बताया था कि स्पीड का जो रिलेशन है, स्पीड का जो रिलेशन है वो है डिस्टेंस बाय टाइम से. डिस्टेंस बाय टाइम, या इसको डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? पाथ लेंथ भी बोलते हैं. डोंट फॉरगेट, डिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज पाथ लेंथ बाय टाइम. बट जो हमारा वेलोसिटी होने वाला है ड्यू टू वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस किससे रिप्लेस हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट से. इस केस में क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है तो हमने डिस्टेंस को लिया, पाथ लेंथ को लिया. बट जब वेलोसिटी की बात होती है तो वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ये है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. अब देखो क्या होता है, अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये फिर से हमें याद रखना है कि स्पीड जो है जिस तरह डिस्टेंस में था, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी. इसे भूलना नहीं है. ये फिर से ये हमें याद रखना है कि स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी. और वेलोसिटी के बारे में हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी जो है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो ऑल्सो. जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था, स्पीड जो है ये हमेशा जो है ये पॉजिटिव होगा. ये हमेशा क्या है? पॉजिटिव ही होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा. और इसका जो है जीरो वैल्यू नहीं हो सकता है. एक एक्सट्रीम केस में होगा, जब उसने डिस्टेंस ही नहीं ट्रेवल किया होगा तभी जीरो होगा. एल्स अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है तो स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता है. बट वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट होने के बावजूद भी जीरो हो सकता है. इन विच केस कि बॉडी जो है ए से बी की तरफ मूव किया, बी से सी, सी से डी और फिर से दोबारा ए पर लौट गया, तो इस केस में क्या है? जीरो कब होगा? जब जो है डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा. नेगेटिव कब होगा? जब हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा. पॉजिटिव कब होगा? जब हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा. ये इस पर डिपेंड कर रहा है. देखो ये जो स्पीड है वो डिपेंड किस पर कर रहा है? एक तरह से कह सकते कि डिस्टेंस के हिसाब से ये अपने आप को क्या करेगा? चेंज करेगा. तो ये बेसिक डिफरेंसेस है, ये बेसिक डिफरेंसेस है. अब हम देखते हैं कि ये स्पीड और वेलोसिटी का डिफिनेशन देखते हैं कि क्या होता क्या है. ठीक है, इसको आप ले लो, हटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं मैं. अब देखो हम बात करते हैं कि स्पीड है क्या. पहले हम स्पीड की बात कर लेते हैं. व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज नथिंग बट
टेलिंग अबाउट हाउ ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट और स्लो। एक तरह से मेजरमेंट है कि कितना फास्ट जा रहा है और कितना स्लो जा रहा है। तो इन डिफिनेशन हम कहेंगे तो स्पीड इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेफरेंस टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये स्पीड क्या है कि रेट ऑफ चेंज है। जैसे मैंने कहा कि क्या होता है डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस को हम लेट से हम डिस्टेंस को स्मॉल एस से दिखाने वाले हैं और डिस्प्लेसमेंट को मान लिया कि हम एक्स से दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम, और रेट ऑफ चेंज मतलब क्या है, ये स्पीड जो ये जो डिस्टेंस है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, और ये चेंज कैसे हम स्टडी करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगा के। लेट से ये हमने क्या किया कि ये हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगा दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ओरिजिन है, 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर ये मूव कर रहा है। इधर की ओर आते हैं, इधर पॉजिटिव में भी है 10 -20 ऐसे ये स्केल। अब हमने क्या किया कि इस एक्स एक्सिस को हमने क्या मान लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया है। यहां पर जब ये वैल्यू 0 है इसको, और 0 हमारा ओरिजिन हो गया, ये रेफरेंस फ्रेम लगा दिया और मानते हैं ये O से बॉडी P की तरफ मूव किया, O से कहां तक किया P के साइड में मूव किया, तो हम बोल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया है 30 मीटर। ये जब O से हम मेजर कर रहे हैं, जब रेफरेंस ऑफ फ्रेम हमारा यहां पर है, हम अगर रेफरेंस ऑफ फ्रेम देखो यहां से चेंज कर देते हैं, O से हमने चेंज कर दिया, हमने रेफरेंस ऑफ फ्रेम लगा दिया यहां पर -10 के पास लगा दिया, ये लाइन को और इसको हमने ओरिजिन मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया ओरिजिन मान लिया, ये यहां पर -10 वाले को। तो अब इसका डिस्टेंस क्या हो गया बताओ, O से P तक का क्या हो गया 40 मीटर हो गया, याद रखना है। -10 भी जो है क्योंकि स्पीड स्केलर डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो -10 भी पॉजिटिव में ही ऐड होगा, इतना 10 मीटर इधर और 30 मीटर इधर, तो 40 मीटर। तो देखो ना ये रेफरेंस ऑफ फ्रेम, तो वही बोल रहे हैं कि रेफरेंस ऑफ फ्रेम पर भी डिपेंड करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अब पोजीशन दो तरीका हो सकता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर ये स्पीड है तो डिस्टेंस होगा, और अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और क्या बोल रहे हैं, इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम का फंक्शन है। मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, बॉडी अगर चलता जा रहा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी ज्यादा होती जाएगी, ठीक है ना। अगर वो वेरिएशन हो रहा है इसमें तो चेंज होता जाएगा। अब इसी तरह हम वेलोसिटी की भी बात करेंगे, तो वेलोसिटी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, बट डिस्प्लेसमेंट की है। जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाता है। और इसी को शो करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये कुछ नहीं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम आने वाला है हमारा। अब देखते हैं वो क्या है। तो अब हमारा जो है, अच्छा अब दूसरा हम देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है। हम बोलते हैं बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, उसका मीनिंग क्या होता है पहले देख लेते हैं। कि यूनिफॉर्म मोशन होता है कि इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में। जैसे लेट से हमारा ये ग्राफ है, ठीक है, ये टाइम है और ये हमारा डिस्टेंस है मान लो, ठीक है। ये सेकंड में 1 सेकंड में मानते हैं 6 मीटर जा रहा है, ये 2 सेकंड में 12 मीटर, 3 सेकंड में 18 मीटर, 4 सेकंड में क्या जा रहा है 4 सेकंड में ये 24 मीटर हो गया। तो देखो हर जो चीज है हर टाइम के साथ, जैसे 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 6 मीटर, दूसरा सेकंड में ये 12 हो गया, 12 हो गया मतलब क्या हो गया 6 तो पहले 1 सेकंड में हो गया था, तो नेक्स्ट 1 सेकंड में और 6 किया तब ये 12 मीटर हो गया। तो इस तरह देख रहे हो, फिर थर्ड मीटर में फिर 12 यहाँ तो था और 6 मीटर मूव किया, तब तीसरे सेकंड में क्या हो गया 18 हो गया। तो हर जगह क्या है ये 6 है, यहाँ भी 6 कर रहा है, यहाँ भी 6 कर रहा है, यहाँ भी 6 कर रहा है, और टाइम इंटरवल सब में इक्वल है 1 1 1 1 की है, ठीक है ना। तो
इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन है, बॉडी जो मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अब ये जो हमारा जो स्पीड है और जो वेलोसिटी है, दोनों को पैरेलली स्टडी करते हैं हम। दोनों को क्या करते हैं हम, पैरेलली स्टडी करते हैं। एक तरफ हमने फिर से किसको बैठा दिया, स्पीड को, और एक तरफ हमने बैठा दिया है वेलोसिटी को। पैरेलल स्टडी करेंगे ताकि दोनों का डिफरेंसेस पता चलेगा, ठीक है, डिफरेंसेस पता चलेगा। अब जरा स्पीड की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड जो है उसमें एक टर्म आने वाला है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या आने वाला है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है चेंज इन डिस्टेंस। लेट्स से एस है, वो एस क्या है, डिस्टेंस है, या इसको ऐसे कर सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय टाइम लेंथ। कितना उसे टाइम लगा, टोटल पाथ ट्रेवल बाय टाइम लेंथ। और इसको ऐसे भी दिखाते हैं एस बाय टी से, कि कितना वो पाथ एक पॉइंट से दो पॉइंट में मूव किया। मानते हैं कि बॉडी जो है ये 10, 20, 30, 40, 50, ये बॉडी मानते हैं कि पहले जब हमने स्टडी करना शुरू किया तो ये 10 मीटर पर था, और ये मूव करके आ गया 50 मीटर वाले लेंथ पर। ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, 50 मीटर पर। जब यहां था तो हमने मान लिया कि ये T1 टाइम है, और जब यहां आया तो हमने उसको क्या मान लिया, T2 टाइम मान लिया। तो क्या हो गया, कितना वो स्पेंड किया, कितना उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, 50 माइनस 10। ये जो 50 है ये ओरिजिन से है ना, देख रहे हो ना आप, ओरिजिन से ये 50 था, तो इतना तो ऑलरेडी पहले ट्रेवल कर चुका था। लेकिन हमें जो स्टडी करना है ये T1 10 से लेके 50, तो ये चेंजेस हुए, यानी कि क्या हो गया, कह सकते हैं अगर ये S2 है, ये S1 है, तो ये क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 बाय T2 माइनस T1। तो ये एवरेज स्पीड होता है, क्या होता है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय टाइम लेंथ, टोटल पाथ ट्रेवल बाय टाइम लेंथ। मान लेते ये 1 सेकेंड में स्टडी हुआ था, ये 5 सेकेंड में स्टडी हो गया, तो देखते हैं एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। ये S2 क्या है 50, S1 क्या है हमारा 10, T2 क्या है 5 और T1 क्या है 1, यानी 14/4 इक्वल टू ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है, इसका भी मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो, ठीक है ना। तो इसका जो एवरेज स्पीड हो गया, मीन्स क्या होता है, देखो बॉडी जो है, लेट से हम ऑफिस जा रहे हैं कहीं से, या आप स्कूल जा रहे हो, तो क्या है, हमेशा एक ही स्पीड से नहीं जाओगे, कहीं आपने ब्रेक लगा दिया, कभी रुक गए, कभी फास्ट गए, करके पूरा जो पाथ है उसको ट्रेवल किया। अब हम स्टडी करना चाहते हैं कि उसका एवरेज क्या है, हमेशा सिमिलर तो नहीं था, लेकिन हम देखना चाहते हैं उस पाथ को अगर ट्रेवल करना पड़े हमें यूनिफॉर्म मोशन से, एक एवरेज वेलोसिटी के साथ एक सर्टेन वेलोसिटी की, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करें तो कितने टाइम में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो उस केस में एवरेज निकलता है कि एवरेज उसका क्या है, एवरेज उसका क्या है। तो यहां पर आया कि 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये चला, ठीक है ना। अब देखते हैं कि वेलोसिटी में हम देखने वाले हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी मानते हैं ये होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या
टोटल टाइम। और अगर इसको x मानते हैं तो लेट से हम लिखते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा t। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। और देखो इसको अब से दिखाएंगे वेलोसिटी को, इसको बार बोलते हैं। ये इंडिकेट करने का तरीका है। ये क्या हो गया, बार हो गया। इसको वेक्टर मत ऊपर से समझ लेना। हम जब स्टडी कर रहे हैं तो हम वेक्टर लगा लगा के स्टडी नहीं कर रहे हैं। दाऊ की ये क्या है, वेक्टर है वेलोसिटी, बट हम वेक्टर लगा के भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बार है, बार शो करता है एवरेज को। बार किसको शो करता है, एवरेज को। इसमें भी कहोगे स्पीड को भी ऐसे ही दिखाते हैं, तो वो भी क्या है, तो बार लगा देंगे। अब देखो ये क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, मतलब वो कितना डिस्प्लेस्ड हुआ। अगर इसी केस की बात करते हैं हम कि O से A गया, तो क्या होगा इस केस में भी आप देखोगे तो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन हुआ है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हुआ 1 to 2, तो इस केस में क्या है, दोनों स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सेम आने वाला है। एवरेज भी दोनों के सेम निकलने वाले हैं, क्योंकि ओरिजिन भी यही है, पॉइंट यहीं से मूव किया और लास्ट पॉइंट भी यही है दोनों केस में, अगर इसकी मानेंगे तो। और स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड इक्वल होता है। इक्वल भी हो सकता है, स्पीड वेलोसिटी का इक्वल हो सकता है, ये उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, और इसको बार से दिखाते हैं। अब एक नया टर्म आने वाला है, नया टर्म है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम चाहते हैं कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम निकालना चाहते हैं। ये तो चेंज इन टाइम है ना, एक टाइम से दूसरे टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है, लेकिन हम स्पेसिफिक जानना चाहते हैं कि भैया हमारे 1 सेकंड में ही क्या था, 2 सेकंड में क्या है, 2.5 सेकंड में क्या है। तो इस केस में क्या करता है, यही जो वेलोसिटी है ये बोलता है कि ये जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम है, और एक लगेगा लिमिट t इक्वल टू 0। हम निकालने का तरीका क्या है, पहले ही ऑलरेडी मैंने जब स्टडी करा है डिफरेंशिएशन तो आपको बता दिया है। ये बोल रहा है वो शॉर्ट स्पैन लेंगे जब टाइम की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी और नेग्लिजिबल होगी, टेंड्स टू 0 होगी, तो ऐसे हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस। और इसी को हम दिखाते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में dx बाई dt, यानी हमारा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो है dx बाई dt। ये याद रखना है हमें, क्या है हमारा dx बाई dt। ये हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्पीड और वेलोसिटी। अब हम एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं कि इसमें कैसे बनता है, न्यूमेरिकल्स को हम कैसे डील करेंगे, जरा हम उसको देखते हैं। ये फॉर्मूलाज है हमारे, और देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। ग्राफ्स के थ्रू हम समझेंगे इसको कि क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे दो न्यूमेरिकल्स हैं जो स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड हैं। हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है इफ x इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम, ये डायरेक्टली वैल्यू में देखे क्या है, टाइम का फंक्शन में दिया गया है, मतलब x इज गिवन है 2t² प्लस 5t, 2t² प्लस 5t, और हमसे बोला गया कि वेलोसिटी निकालो एट t बराबर 0 एंड t बराबर 1 सेकेंड पर, t बराबर 0 एंड t बराबर 1 सेकेंड पर। तो पहले देखते हैं कि हमारा क्या दिया हुआ है। तो हमारा क्या है, हमारा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ये है हमारा 2t² 5t। अब हमें वेलोसिटी निकालना है t0 एंड t1 पर, मतलब ये किस तरह का वेलोसिटी होने वाला है, ये क्या एवरेज वेलोसिटी है, नहीं, ये किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर निकालना है। मीन्स हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये एक तरह से क्या निकालना है हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैंने पहले ही बताया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का
डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन है, dx बाय dt। मीन्स हम ये डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं d ऑफ dt, और x के जगह हम क्या रखने वाले हैं, 2t² प्लस 5t। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है, अलग अलग अगर अभी आप नहीं समझे तो चलो अलग अलग कर देता हूं, 2t², अलग अलग हम डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस के फॉर्म में है, और d बाई डी टी ऑफ 5t, ये है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, तो 2 तो बाहर हो जाएगा। अच्छा, अब सिर्फ t का करोगे तो क्या हो जाएगा, t² है, यानी हमारा कोई भी y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n होता था तो हम क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो t² है, तो n क्या है, 2 ले लिया और 2 माइनस 1 कर दिया पावर में, तो सिर्फ क्या बच जाएगा 1, तो हमने t लिख दिया। तो क्लियरली अब हम इसको क्या लिख देते हैं, डायरेक्टली स्पेस कम है इसलिए मैं इसको लिख दिया 4t। अब देखो अब 5t को कर रहे हैं, तो 5 कांस्टेंट है, चलो ठीक है। अब हमें t का करना है, तो t का आप कर रहे हो, तो t के पावर क्या है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई हो गया, और t का पावर 1 माइनस 1, यानी t का पावर क्या हो जाएगा, 0। और किसी वैल्यू का 0 पावर होता है तो क्या होता है, 1। तो ये निकल के क्या आ गया, 1, यानी इसको हटा दो तो क्या हो गया, ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया। हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ये सॉल्व करके क्या आ गया हमारा, 4t प्लस 5। अब हमें निकालना है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब, एक बार निकालना है जब टाइम क्या है, 0 है, तो टाइम 0 पर निकालते हैं। 4 टाइम की जगह 0 रख दो, प्लस 5, तो क्या निकल आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, t बराबर 0 पर। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना कब, जब टाइम 1 सेकेंड है, तो इसमें 1 रख देते हैं t की जगह, 4 इंटू 1 प्लस 5, तो क्या हो गया, 9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने पहले क्वेश्चन का आंसर कर दिया, हमने वेलोसिटी निकाल दिया t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड पोर्शन की, हम बात करते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं। अब देखते हैं सेकेंड पोर्शन हमारा क्या बोलने वाला है। देखो सेकेंड में हमें बोल रहा है कि अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी कब, जब टाइम की किन टाइम इंटरवल्स के बीच में, जब टाइम 2 स्टडी किया था और वो 4 पर चल गया, तो ये 2 से 4 के बीच में निकालना है, 2 से 4 के बीच में एवरेज स्पीड निकालना है, उस टाइम स्पैन में निकालना है, मतलब 2 से 4 जो गया, मतलब 2 सेकेंड के बीच में उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो देखो जब टाइम, ये टाइम का फंक्शन है, तो हम निकाल लेते हैं पहले x1, हम x1 कर रहे हैं कब, x1 जब हमारा x हम कर रहे हैं t बराबर 2 सेकेंड पर, इसको x1 नाम दे दो, जब t बराबर 2 सेकेंड है, ठीक है, तो ये x1 दे दिया। तो टाइम के जगह वैल्यू क्या होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, यही ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, यही है हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो x1 निकाले जब t बराबर 2 है, तो 2 पुट कर दिया t की जगह, 5 इंटू 2, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू ये 4, तो 8 प्लस 10, तो ये क्या हो गया 18, तो ये हमको मिल गया 18, ठीक है, यूनिट मानते हैं ये मीटर है, ठीक है। अब t बराबर 4 सेकेंड पर, t बराबर 4 सेकेंड, x2 हमने निकाल दिया, ये हमने t1 मान लिया, t1 इक्वल टू 2 सेकेंड पर, और t2 इक्वल टू हमने मान लिया 4 सेकेंड पर, तो ये x2 दे दिया। तो 2 इंटू t के जगह हम क्या रखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4, क्या हो जाएगा, देखो ये 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32 और 5 इंटू 4 20, यानी दोनों को एड ऑन कर दो तो क्या हो जाएगा 52 मीटर, हो गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये 4 सेकेंड 2 से 4 की तरफ बढ़ा, तो x2 माइनस x1 हो गया, और t2 माइनस t1,
यही हुआ डेल्टा का मीनिंग। तो हम कर देते हैं। तो x2 हमारा क्या है 52 माइनस x1 18, 52 माइनस 18 और t2 क्या है हमारा 4 माइनस 2। तो ये हो गया, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 4, ये 34 हो गया बाय 2 यानी 17 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी निकल के आ गया 17 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल के आ गया एवरेज वेलोसिटी। ये क्या निकल के आ गया एवरेज वेलोसिटी। देखा हमने कैसे निकाला। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ डील करते हैं। ये क्वेश्चन ये हटा रहा हूं मैं। देखो ये बोल रहा है, क्वेश्चन समझो आप। ये बोल रहा है कि ये एक हमें लीनियर वेलोसिटी, ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है बॉडी का। ठीक है, ये बॉडी का स्ट्रेट लाइन इस लाइन के अलोंग हो रहा है। इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया। ये इसका ओरिजिन है जिसको ओ से डिनोट कर दिया। मीन्स यहाँ वैल्यू क्या है 0 ओरिजिन पर। और पॉजिटिव एक्स की तरफ कैसे बढ़ रहा है 0, 50, 100, 150, 200, 250 ऐसे बढ़ रहा है। और फिर इस ओरिजिन के लेफ्ट में जब हम मूव कर रहे हैं तो वो नेगेटिव हो गया, वो -50, -100, -150 ऐसे इंक्रीज कर रहा है। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी एंड स्पीड व्हेन। फाइंड द वेलोसिटी भी निकालना है हमें। ठीक है, वेलोसिटी निकालना है और स्पीड भी निकालना है। हमें क्या निकालना है स्पीड भी निकालना है। ठीक है, स्पीड दोनों को पैरेलल हम स्टडी करेंगे ताकि आप समझ सको। वेलोसिटी निकालना है और स्पीड भी निकालना। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्ड फ्रॉम ओ टू पी, ओ से पी तक मूव किया है। ओ से पी तक ये ऑब्जेक्ट क्या है मूव किया है। ओ से पी तक, कहां से कहां, जब ऑब्जेक्ट ओ से पी गया है, जब ऑब्जेक्ट ओ से पी की तरफ मूव किया है। अब देखो ओ पर 0 था, 50, 100, 150, 200, तो पी पर जो है 250 मीटर ट्रेवल किया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इनिशियल से फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन ऑलरेडी है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो क्या हो गया 250 मीटर हो गया। 250 मीटर हो गया हमारा। ठीक है, O टू P। और बोल रहा है कि O टू P जो गया, एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। O टू P जो गया था ये 6 सेकेंड में गया है, मानते हैं। ये 5 सेकेंड में गया है। O टू P कितने मूव किया है 5 सेकेंड में। और O टू Q जो गया है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। पहले इसकी बात करते हैं। ये हमें निकालना, और इस केस में टाइम इंटरवल जो है हमारा, टाइम इंटरवल वो कितना है 5 सेकेंड। ऑब्जेक्ट O से P तक गया है और उस O से P तक जाने में कितना टाइम लग रहा है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। तो इस केस में भी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा वही हो जाएगा। स्पीड के लिए डिस्टेंस चाहिए, इसमें भी 250 मीटर हो जाएगा। क्यों, स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेटली वो गया है अपना। ठीक है, और इसमें भी टाइम क्या है 5 सेकेंड है। ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी क्या आने वाला है, वेलोसिटी क्या आ जाएगा हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है 250 बाई टाइम कितना है 50। तो ये कितना आ गया, ये काट दो तो 50, तो ये आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। अब देखो इस केस में हमारा स्पीड क्या आने वाला है डिस्टेंस बाई टाइम, यानी 250 बाई 5। ये भी क्या आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। क्यों आ गया, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों चीज सिमिलर था, इसलिए हमारा दोनों वैल्यू क्या आ गया सेम आ गया। ये तो पहला क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर दिया। अब इसको हटा रहा हूं, रब कर रहा हूं, समझ में आया। अब दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन में वो क्या बोलता है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है फिर से कि फाइंड द वेलोसिटी एंड स्पीड व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम O टू Q। O से अब Q पर गया है, ये कहां से गया O से Q की तरफ गया है। ठीक है, O से Q एंड देन अगेन रिटर्न टू P एंड देन अगेन रिटर्न टू P। मतलब Q तक गया और फिर से क्या रिटर्न हो गया है P। हमारा ऐसे ही है, O है,
फिर P पॉइंट आ रहा है, फिर Q आ रहा है, ऑब्जेक्ट O से Q तक गया और फिर रिटर्न होके क्या आ गया, P पर आ गया, P पर आ गया। ठीक है, तो इस केस में हमारा वेलोसिटी निकालना है और इस केस में ही हमारा फिर से कहाँ निकालना है, O से Q की तरफ गया और रिटर्न होके कहाँ आ गया, P। O पर जो वैल्यू होने वाला है देखो ये 250 है और Q पर जो डिस्टेंस है वो 350 और ये तो O पर 0 ही है। इस केस में देखो ये O पर 0 है, ये 250 है और ये 350 है। ठीक है, अब हमें निकालना है, अब देखो वेलोसिटी हम निकालने वाले। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल के बीच का दूरी। तो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट मूव तो किया, वो Q तक गया, लेकिन वो आ गया फिर से कहां पर, P पर आ गया, फिर से वो कहां आ गया, P पर आ गया। तो एक्चुअल हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है रहा तो यही गया। ये जो चीज है ध्यान से देखो, ये अगर 350 पहले गया था, 350 तो ट्रेवल किया और ये पीछे आ गया, -100 आ गया। अगर उस डायरेक्शन में इधर को पॉजिटिव मान रहे हो तो इधर की तरफ क्या था, नेगेटिव। तो पहले 350 मूव किया पॉजिटिव और 100 माइनस आ गया, तो बचा कितना, 250। तो हमारा फाइनल पोजीशन तो P पर ही है ना, O से Q गया था फिर P आया था, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, 350। अब बोल रहा है ये जो टाइम लगा हमारा O टू Q जाने में लगा था हमारा 8 सेकेंड, O से टू 8 सेकेंड और Q टू देखो O से Q तक गया तो ये 8 सेकेंड लगा था और ये Q टू P आने में O टू Q 8 सेकेंड और लेट से Q टू P आने में हमारा लगा है 2 सेकेंड। O टू Q जाने में हमारा लगा था कितना, 8 सेकेंड और Q टू P आने में 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना हो गया, 8 प्लस 2। टाइम पूरा एड ऑन करना है, टाइम में आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 350/10 भैया, तो ये कितना हो गया, 35 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई। वो O टू Q गया 8 सेकेंड में और Q टू P दोबारा आया 2 सेकेंड में, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 8 प्लस 2। बट डिस्प्लेसमेंट कितना रह गया था हमारा, O टू P इनिशियल और फाइनल के बीच का ही जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। आ गया। अब स्पीड की बात करते हैं, स्पीड हमारा क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम है, यही है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब डिस्टेंस इसने कितना मूव किया, जरा ध्यान से देखो आप। पहले गया O से Q, तो ये आ गया 350 मीटर, पहले ट्रेवल किया कितना, 350 मीटर। अच्छा, उसके बाद फिर से Q से P आया, तो और एक्स्ट्रा क्या है, 100 मीटर उसको ट्रेवल करना पड़ा, 350 से 250 तक पहुंचा है, 350 से 250 तक, तो 100 मीटर एक्स्ट्रा तय किया है। इसके लिए कोई नेगेटिव नहीं है, ये पाथ लेंथ होता है, डिस्टेंस होता है, वो ऐड ही होता है, माइनस नहीं होता है, जितना भी चलेगा वो ऐड होता जाएगा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हो गया। और टाइम इसमें भी कितना लगा था, O से Q जाने में 8 सेकेंड और Q से P आने में 2 सेकेंड। तो अब सॉल्व करते हैं, ये हो गया 450/10, क्या हो गया, 45 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हो आप क्या फर्क पड़ रहा है, देख रहे हो ना आप क्या फर्क पड़ रहा है हमारा, तो ये फर्क पड़ रहा है हमारा, ये हो रहा है देखो डिस्टेंस, ये फर्क पड़ गया कि स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड करता था और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर, तो ये फर्क आया उसका। ठीक है ना, ये फर्क है अपना। चलिए ठीक है, चलिए तो ये था, अब हटा रहा हूं मैं। तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। इस तरह से हमें प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब हम बात करते हैं कि ये ग्राफिकल मेथड क्या हेल्प करने वाला है, ग्राफ्स हमें क्या हेल्प करते हैं, ग्राफ्स हमें कैसे हेल्प करते हैं। देखिए अब हम स्टडी करेंगे कि ग्राफिकल मेथड से अगर हमारे
कर्व के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में अगर वैल्यूज दिए हुए हैं हमारे दिए हुए, तो हम किस तरह से उसका पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चलिए पहले तो एक बात करते हैं कि देखते हैं होता क्या है। देखिए सिंपली हम अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, यही इसका एवरेज क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो क्या होता है हमारा कि अगर हमारे पास डिस्टेंस या पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, मतलब वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस में हमने टाइम दिया है। तो क्या होता है कि अगर हमारा ये ग्राफ है, एक्स और टी का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ पोजीशन एंड टाइम, ये इसका जो स्लोप है, स्लोप गिव वेलोसिटी और स्पीड, कुछ भी कर दो, ये वेलोसिटी भी देगा और ये स्पीड भी देने वाला है। ये वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो वेलोसिटी लेगा। लेट से अब हम वेलोसिटी के टर्म में ही बात करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ रहेगा तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि स्लोप क्या होता है, चेंज इन, हम क्या बोलते हैं, स्लोप क्या है, चेंज इन y एक्सिस कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन x एक्सिस कोऑर्डिनेट। तो ये हमें क्या देने वाला है, हमें स्लोप जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, जो हम पहला टर्म यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट तो y में रहेगा और टाइम यूज करते हैं तो x में रहेगा। ठीक है, तो वो हमें क्या देता है, स्लोप जो है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी और या कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब ये तीन ग्राफ्स के बारे में देखो आप, ये तीनों जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, या कह सकते हैं पोजीशन और टाइम का ग्राफ है। अब ये रीड कैसे करते हैं, देखो जैसे फर्स्ट ग्राफ में क्या है कि वो जो कर्व है, लाइन है हमारा, ये अपवर्ड फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हर जगह देखोगे तो ये क्या है, डिस्टेंस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और टाइम इस तरफ बढ़ रहा है, तो मतलब टाइम इसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। मतलब ये जो हमारा स्लोप निकलेगा, इसका जो स्लोप निकलने वाला है ये पॉजिटिव निकलेगा। अगर स्टेपिंग अप ग्राफ है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, तो इस केस में हमारा जो वेलोसिटी है वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखो ये एक तरह का यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है, मतलब इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या है, वेलोसिटी सेम रहेगी, तो सेम टाइम में क्या करेगा, वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा, और जब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता है तो वो कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये एक तरह के यूनिफॉर्म बॉडी के मोशन का ग्राफ है और ये पॉजिटिव स्लोप वाला है, ये स्लोप इसका क्या है, पॉजिटिव। ये देखो फॉलिंग कर्व है, ये नीचे की तरफ हो रहा है, मतलब फाइनल वैल्यू जो है जब इधर आ रहा है, इनिशियल कहीं यहां से शुरू होकर फाइनल इधर की ओर आ रहा है, तो ये फॉलिंग कर्व में नेगेटिव स्लोप आता है, मतलब वेलोसिटी जो है टाइम के साथ घटता जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। मतलब पहले 10 पर था, फिर मान लो 8 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, ऐसे करके वेलोसिटी क्या है, घट रहा है, इसका ये बता रहा है। अब ये जो कर्व है देखो, इसमें क्या समथिंग एक डिस्टेंस से मानते हैं, एक डिस्टेंस पर ये खड़ा था, वहां से टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वो बॉडी जो है उसका डिस्प्लेसमेंट उतना ही है, x1 यही है ना, स्ट्रेट लाइन है, x जो है इसका इस पॉइंट पर भी x1 है, यहाँ भी x1, लेकिन टाइम जो है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में है। तो ये क्या है, इसका स्लोप 0 आएगा, मतलब इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी ये बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे स्थिति में है, रेस्ट में है। ये कह सकते हैं कि बॉडी जो है उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, टाइम डिक्रीज हो रहा है। ये कहेंगे कि वेलोसिटी, इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, ये ऐसे पढ़ते हैं ग्राफ को। अब जो है हमने
एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अभी मैंने बोल दिया कि जो भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होता है तो उसका जो हमारा क्या होता है, उसका स्लोप निकाल दोगे तो वो क्या दे देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा। तो लेट से कि हमारा जो है ये ग्राफ बना हुआ है और ये एक तरह का क्या यूनिफॉर्म मोशन का ही है। तो हमें बोला गया कि वेलोसिटी निकालो जब इन बिटवीन, मतलब एवरेज वेलोसिटी निकालो इन बिटवीन t बराबर 2 एंड t बराबर 4 सेकेंड पर। वेलोसिटी हमें निकालना है t बराबर 2 और t बराबर 4 सेकेंड पर। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, dx बाई dt, और ये क्या है, एक तरह से स्लोप है, इसको स्लोप भी बोलते हैं। अब देखो जरा 2 बोल रहा है तो 2 को हम ड्रॉप कर देते हैं लाइन को लेके, ये टाइम 2 का है और ये टाइम 4 का है, ठीक है। अब देखते हैं इसके रेस्पेक्ट में इन टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या क्या था। 2 पर 20 मीटर है और 4 पर क्या है 40 मीटर है। तो इसको अगर हम मिला देते हैं, इस लाइन को अब मिला दो, हम स्लोप निकाल लेंगे इसका तो हो जाएगा। तो ये जो रेट से है ये क्या है, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट में जो चेंज हो रहा है, और ये चेंज इन टाइम है, यही है ना। तो चेंज इन एक्स क्या है, और जो स्लोप होगा, स्लोप क्या है, स्लोप ही तो है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज इन टाइम, ये स्लोप निकल जाता है, इसी को स्लोप कहते हैं। ये एंगल तो समथिंग कुछ एंगल बना रहा है, तो ये स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है बताओ तो, फाइनल क्या है वैल्यू 40 और इनिशियल मतलब t बराबर 4 सेकेंड पर क्या है 40 और t बराबर 2 पर 20, तो 4 माइनस 2, ये टाइम में लिख दिया हमने, तो 20/2 यानी एवरेज वेलोसिटी क्या निकल के आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ग्राफ के फॉर्म में दिया है तो आपको ऐसे निकाल लेना है, कैसा भी ग्राफ दे। ये तो पहला बोला हमारा कि स्लोप ऑफ, हमारा पहला क्या बोल दिया कि स्लोप ऑफ जो है एक्सटी ग्राफ जो है हमारा निकाल देता है वेलोसिटी। अब देखते हैं हम क्या हुआ। अब इसको कर रहे हैं हम, डिलीट कर रहे हैं इसको। अब जरा देखो आप, अब जरा देखो आप कि क्या हो रहा है कि अब दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारा वेलोसिटी और टाइम का अगर ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होगा, एरिया टोटल एरिया ऑफ VT कर्व विल गिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विल गिव डिस्प्लेसमेंट। और स्पीड टाइम क्या होगा तो उसका टोटल एरिया डिस्टेंस दे देगा। ये जानना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो जरा कि ये एक हमारा दिया हुआ है, ये एक हमारा क्वेश्चन है और हमें क्या है निकालना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कब निकालना है, जब बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है O से मूव करके C तक पहुंच गया है। जब बॉडी जो है मूव फ्रॉम O टू C, तो ये टोटल ड्यूरेशन में O से A से B और C तक गया है, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, ये बॉडी कितना डिस्प्लेस हुआ अपने पोजीशन से, वो निकालना है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, ये जो कर्व है इसके अंदर का सारा एरिया निकाल देंगे, ये सारा एरिया निकाल देंगे इस कर्व के नीचे का, तो वो हमें क्या दे देगा, एरिया निकाल देंगे तो वो हमें क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ठीक है ना। तो जरा हम देखते हैं इसको क्या है, तो इसको ये करना। अब देखो जरा ध्यान से, हम क्या करेंगे कि ये थोड़ा इरेगुलर ज्योमेट्री है, हम इसको रेगुलर ज्योमेट्री में कर देते हैं। इसको यहां ड्रॉप कर दिया, इसको यहां ड्रॉप कर दिया, इसको यहां ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और इसको जो है ऐसे ड्रॉप कर दिया। अब हमारा
लेट से मान लेते हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है, यहाँ x2 है, ये x3 है, x4 है ना। तो ये जो टोटल एरिया होगा, एरिया वो x1, x2, x3, x4 दे देगा। तो सारे एरियाज है, पहले एरिया को हमने x1 मान लिया, दूसरे वाले को हमने x2 मान लिया। तो ये देखो अब क्या सिंगल ज्योमेट्री मिल गया, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये स्क्वायर एक तरह से कहो या रेक्टेंगल कहो, ये आपका क्या मिलने वाला है, रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, तो 3 मिल गए। तो जरा x1 हम निकालते हैं पहले, x1, तो x1 क्या है, ट्रायंगल है, तो x1 क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं हम। ये पूरा एरिया निकाल देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, डिस्प्लेसमेंट लेने वाला है। ग्राफ किसका है, वेलोसिटी और टाइम का। ये नहीं भूलना है कि वेलोसिटी टाइम का जो कर्व होता है उसका एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। अब निकालते हैं हम, देखो फर्स्ट x1, तो ट्रायंगल के लिए क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, यही होता है ना। तो हाफ बेस, बेस कितना है 2, तो 2, और हाइट ये कितना है, इसको ड्रॉप करोगे तो कितना आ रहा है, देखो तो भाई 10 आ रहा है, तो ये आ गया 10 मीटर। चलो ये x1 निकल गया। अब जरा x2 देखते हैं, वो क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या है वो, बी ए बी, रेक्टेंगल है x2 ये वाला, ठीक है। नाम देना है तो सी कुछ भी दे सकते हो, डी ई मान देते हैं। तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ए बी डी ई। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है ना। तो ये लेंथ हो गया, देखो ये क्या है 6, ये तो 6 है, ये हमें निकालना है 6, और ये -2, और ये निकाल लोगे, ये हाइट कितना है 10, तो 4 इंटू 10 यानी 40 मीटर। तो ये x2 निकल गया। ये क्या निकल गया हमारा, x2 निकल गया हमारा, x2 40 मीटर। अब x3 की बात करते हैं, फिर से क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, इसका हाइट क्या होने वाला है, देखो यहां तक 10 है, और ये इसको ड्रॉप करोगे कहीं पर तो देखो 15 आएगा। तो ये क्या निकलेगा, 10 और 15, तो ये 5, और बेस क्या है 10, ये 10 है, -6, तो ये बेस क्या है इसका 4 है। तो x3 जो हो गया वो भी रेक्टेंगल है, उसके लिए निकल गया हाफ इंटू 4 इंटू 5, ये 2 से 2 कट गया यानी 10 मीटर, ये 10 मीटर। अब x4 में आओ, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, तो ये क्या है इसका, अगर लेंथ इंटू ब्रेथ है तो ब्रेथ कितना हो गया, ये तो 4 हो गया, 10 -6 4, और ये हाइट कितना है 10 है, कितना हो गया 4 इंटू 10 बराबर 40 मीटर। तो जो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट x हो गया वो क्या हो गया, x1, x2, x3, x4, ये हो गया ना चारों ज्योमेट्री जोड़ के। तो पहला x1 क्या है 10, दूसरा x2 40, 10, 40, तो ये अगर हम सारे को ऐड ऑन करेंगे तो ये हो गया 100 मीटर, 100 मीटर, यानी पूरा एरिया जो है हमारा 100 मीटर है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर दिया हुआ है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, या उसका अगर स्पीड और टाइम का है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। रब कर रहा हूं मैं। अब देखो अब क्या है कि जैसा हम देखते हैं कि हमारा जो है, देखो कैसे वेलोसिटी को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम dx बाय dt भी लिखते हैं। अगर हम dx को छोड़ देते हैं और v dt इसको लिख सकते हैं, dt को इधर लेके आ गया तो dx by dt लिख सकते हैं। और अगर हम dx को इंटीग्रेट, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, और लेट से ये x आ गया, तो देखो यानी अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, इफ v इज द फंक्शन ऑफ t, अगर डायरेक्ट वैल्यू न देके वेलोसिटी जो है वो टाइम के फंक्शन में दिया है, तो इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे, इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो वो क्या दे देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। वही, यही जो इंटीग्रेशन का फॉर्म है, यही एरिया निकल रहा है जैसे इंटीग्रेट होके, ठीक है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल, इस पर भी देखते हैं हम।
पर भी अपने लेट से क्या हमारा जो वेलोसिटी है कुछ इस तरह से दिया है 5t प्लस 2t स्क्वायर प्लस मान लेते हैं t क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है। ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी दिया है द फंक्शन ऑफ टाइम। और हमें बोल दिया गया कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम 2 to 4 सेकेंड कि बॉडी जब 2 सेकंड से 4 सेकंड में गया तो कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अभी हमारे रिलेशन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है। अगर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो क्या दे देता है, हमें डिस्प्लेसमेंट दे देता है। अच्छा, हम वेलोसिटी की जगह जो फंक्शन हमारा दिया है 5t 2t स्क्वायर प्लस t क्यूब और dt और इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो टाइम का हम लिमिट कैसे सेट करेंगे। टाइम, ये टाइमिंग वेरिएबल है, तो टाइम कहां से कहां वेरी कर रहा है, 2 to 4 कर रहा है, तो इसको हम 2 को लोअर लिमिट बना देंगे और इसको हम अपर लिमिट बना देंगे। तो यहाँ पर 2 जो है लोअर लिमिट है और 4 अपर, कि 2 से 4 जा रहा है तब क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब देखो 5t है, सबको अलग अलग हम इंटीग्रेट करेंगे, प्लस 2t स्क्वायर dt। अभी प्रैक्टिस आपका हो रहा है, शुरुआत हो रही है प्रैक्टिस की, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की, इसलिए मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। बाद में आप मास्टर हो जाओगे, एक ही बार में एक ही लाइन में आप कर दोगे। और ये सारे का लिमिट क्या है 2 to 4 2 to 4 2 to 4। अगर समेशन के फॉर्म में होता है तो सबको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। अब ध्यान से दो 5t है, 5 क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, बाहर कर दिया। t dt है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर x टू द पावर n के फॉर्म में होता है dy, जब इसको इंटीग्रेट कर देते हो ds के साथ तो ये तो y हो जाता है और ये एक पावर एड ऑन हो जाता है इंटीग्रेशन में, और उतने से ही क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। उतने से ही क्या डिवाइड हो जाता है, x टू द पावर n कोई पॉलिनोमियल है, उसकी जितनी पावर होती है वो एक प्लस होता है और उतना प्लस से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर t के पास 1 है तो एक पावर ऐड हो गया तो t2 हो गया और बाय 2 हो गया, ठीक है, बाय 2 हो गया। और इसको अरेंज कर दे तो बाय 2 इधर लिख दिया, और ये लिमिट कहां से कहां है, 2 से 4 तक है। इस तरह 2 यहाँ कांस्टेंट है, बाहर हो गया, t2 है, तो अब क्या होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं t3 बाई t3 पावर एक ऐड हुआ और डिवाइड हुआ, और ये 2 to 4, ये t है तो ये 4 1/4 को बाहर रख दिया हमने, और 2 to 4, ठीक है। हम लोअर लिमिट अपर लिमिट सिर्फ वेरिएबल का लगाएंगे। अब देखो आप, अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, 5/2 है, पहले ने t का वैल्यू 4 पुट किया तो 4 का स्क्वायर माइनस, अब 2 का पहले 4 रखेंगे t की जगह, तो 4 का स्क्वायर फिर माइनस देंगे लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2/3 है, फिर 4 का क्यूब, अब t की जगह 4 तो 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, ठीक है, 2 क्यूब, ठीक है, प्लस लगाया हमने, t टू द पावर 4 है, यानी 4 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4/4। इसको सॉल्व कर दो आप तो 5/2, ये 4 टू पावर 16 माइनस 4 12, 16 माइनस 4 12, ये 2/3, 4 का है तो 64 और माइनस 8, 64 और माइनस 8 क्या हो गया 56, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 1/4 तो ये क्या हो गया 64 इंटू 4, ये 4 पावर है, देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 4 64, और 64 को करोगे तो क्या हो जाएगा 256, तो 256 माइनस 2 का पावर 4 16, ये सारे को आप सॉल्व कर दोगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वो सारे वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा आपको क्या है
क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको आईआईटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो आप और ज्यादा प्रैक्टिस करो, अभी टाइम है, ठीक है ना।